हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश जो है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये मॉडल है राहुल प्रकाशन का। तो राहुल का जो मॉडल है उससे हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो 2024 के यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट इनका आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, माई सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश। इसमें पूछा गया है विच वर्ड इज़ वर्ब। इसमें क्रिया कौन सी है। तो क्रिया की बात करें इसमें, तो इसमें क्रिया जो है वो सिंपली आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्पीक्स। स्पीक है जो क्रिया है यहाँ पे। अगर हम कम्प्लीटली आंसर की बात करें तो इसमें माई लिखा है, माई है एडजेक्टिव जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सिस्टर लिखा है, ये है कॉमन नाउन। और स्पीक है ये वर्ब है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और गुड है वो एडजेक्टिव है। और इंग्लिश है वो है अपने आप में नाउन। तो ऐसे सभी शब्द जो किसी काम का करना या होना बताते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अगला है लेट अस वॉच अ फनी मूवी। तो यहाँ पूछा गया विच वर्ड इज़ अ नाउन। इसमें से नाउन कौन सा है। तो यहाँ नाउन पूछा गया, तो नाउन यहाँ पे है मूवी। तो मूवी है वो नाउन है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, नाउन। तो एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। प्रत्येक नाम वाले शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अगर हम इसकी कम्प्लीटली आंसर की बात करें तो टोटल अगर आंसर बात करें, यहाँ पे जो लेट लिखा है वो क्रिया है और इसके साथ में जो अस लगा है वो अस है, प्रोनाउन। और वॉच लिखा है ये भी क्रिया है। और आ लिखा है वो आर्टिकल है। फनी लिखा है वो एडजेक्टिव है। और मूवी है वो यहाँ पे नाउन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, डू यू लाइक योर न्यू टीचर। इस वाक्य में हमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव मतलब होता है एडजेक्टिव क्वालिफाइज आर नाउन और प्रोनाउन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। जो विशेषता बताने वाले शब्द वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है जिसमें कोई एडजेक्टिव है क्या, तो एडजेक्टिव इसमें न्यू है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। जो डी है वो न्यू वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी कंप्लीट आंसर की बात करें तो इसका जो कंप्लीट आंसर ये बनेगा तो वो ये रहेगा कि डू है वो क्रिया है और यू है वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और लाइक है ये भी क्रिया है। योर है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है। न्यू है ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और टीचर लिखा है ये है नाउन, कॉमन नाउन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स लाइक लाउड एंड कोल्ड दैट टेल अस मोर अबाउट। जो एडजेक्टिव जो लाउड हैं जैसे कि और जो कोल्ड हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं, तो ये नाउन के बारे में बताते हैं, ये प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। ये किसके बारे में बताते हैं, तो इसका 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, नाउन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव लाउड है या ये चीज़ें हैं वो नाउन की विशेषता को ही बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बुल्ट इट एट अयोध्या। इसमें पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताइएगा। तो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से तुरंत पहले आता है उसकी विशेषता को बताने के लिए। तो टेम्पल यहाँ पे नाउन है, उससे पहले लिखा है ब्यूटीफुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ऐसे सभी शब्द जो किसी नाउन से पहले तुरंत आकर के उसकी विशेषता को बताते हैं वो सब कहलाते हैं एडजेक्टिव। इसके हम कंप्लीट आंसर की बात करें तो इसमें आ लिखा है वो है आर्टिकल, वेरी लिखा हुआ है ये है एडवर्ब। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टेम्पल है वो नाउन है, इज़ है ये क्रिया है, बीइंग भी यहाँ पे क्रिया है। और जो बुल्ट लिखा हुआ है BUILT बुल्ट भी क्रिया है। और एट है प्रेपोजिशन है। अयोध्या जो लिखा है वो नाउन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछा गया है द स्काई ग्रीव डार्क। इसमें आइडेंटिफाई वर्ब करनी है, क्रिया बतानी है। तो द स्काई ग्रीव डार्क, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ग्रीव है वो हो जाएगा करेक्ट। तो क्रिया इसकी क्या है, ग्रीव। तो टेंस या क्रिया एक ही बात है, टेंस में बात पूछ रहे हैं, क्रिया है ग्रीव है। इसके कंप्लीट आंसर की बात करें द इसमें हो जाएगा आर्टिकल, स्काई है वो है अपने आप में यहाँ पे नाउन। और ग्रीव है वो वर्ब है। और डार्क है वो एडजेक्टिव है। अगला है एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। तो इसमें पूछा गया है एडजेक्टिव बताइएगा। तो गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2022 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया इंटेलिजेंट। इसके हम कंप्लीट आंसर की बात करें तो इसमें जो एन लिखा है वो एक आर्टिकल है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। गर्ल है वो नाउन है, कॉमन नाउन। और सॉल्व्ड है वो यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है ये। और द है वो आर्टिकल है, ए एन द 3 प्रकार के आर्टिकल की कुल संख्या होती जाकर के। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आता है ए और एन और डेफिनेट में आता है द। और जो प्रॉब्लम है वो एक नाउन है।
अगला हम देखें यहाँ पे दे फॉट फॉर देयर नेशन। इसमें पूछा गया है वर्ब को बताना है। डायरेक्टली बात करें यहाँ पे जो वर्ब है वो है फॉट, FOUGHT। जो कोई भी ऐसे कार्य जो हम करते हैं वही क्रिया कहलाती है। अब कंप्लीट आंसर की इसमें बात करें तो दे जो इसमें लिखा हुआ है वो है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को ये थर्ड पर्सन में आता है। फॉट है वो क्रिया है और फॉर लिखा है वो प्रेपोजिशन है और देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और नेशन लिखा है वो नाउन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। तो ग्लोरी का यहाँ पूछा गया है एडजेक्टिव। तो ग्लोरी जो शब्द है, ग्लोरी मतलब शान, यश, तो इसका जो एडजेक्टिव पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोरियस। तो ग्लोरियस मीन्स शानदार। ठीक है। ऑफ ग्लोरीफाई है, अगर हम पूछें ग्लोरीफाई क्या है तो ग्लोरीफाई है क्रिया है। तो इस तरह से हमें इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ग्लोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा इज़ अ होली रिवर। इससे पूछा क्या है एडजेक्टिव बताइएगा। तो एडजेक्टिव है विशेषता। तो गंगा नदी कैसी है, पवित्र नदी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका है सी, होली। तो गंगा है वो पवित्र नदी है। अगर हम कंप्लीट आंसर की बात करें द इसमें आर्टिकल है और द के बाद गंगा लिखा है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एक ही नाम को बताते हैं। इज़ है वो है क्रिया है, आ है वो आर्टिकल है, होली है वो एडजेक्टिव है और जो रिवर लिखा हुआ है वो अपने आप में है कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड। इसमें आइडेंटिफाई वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब इसमें कौन सी है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद टेंस आता है, वही टेंस ही वर्ब है अपने आप में। तो लेफ्ट यहाँ पे है वर्ब। अब इसमें बात करें हम अन्य शब्दों की तो यहाँ पे जो द लिखा है वो आर्टिकल है, न्यूज़ है वो नाउन है, लेफ्ट है जो वर्ब हो गई है, मी लिखा है ये हो गया अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट में है। और जो वरीड है वो वरीड क्या है, चिंतित करना होता है, एडजेक्टिव में आ रहा है ये। और ये वरीड थर्ड फॉर्म में ही है तो ये पास्ट का पार्टिसिपल बन जाता है। जब भी क्रिया थर्ड फॉर्म में आकर के किसी विशेषता को बताती है तो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात ये वर्ब ये भी बन जाता है। अगला देखें फिल द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में करेक्ट प्रेपोजिशन में भरना है। तो यहाँ पे सी पुट द पेन हर पॉकेट, उसने अपनी जेब में पेन को रख लिया। जब भी गतिशील अवस्था में कुछ ही मैं की बात आती है वहाँ पे इनटू का प्रयोग करना होता है, इनटू आएगा। तो इनटू का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी के अंदर पहुँच जाए तो मैं के लिए इन लगाते हैं, इनटू भी लगाते हैं। और गतिशील अवस्था है तो इनटू रहेगा और स्थिर अवस्था है तो मैं, जैसे मैंने कहा कि वह मैदान में है तो पहले से ही मैदान में है तो इन करना पड़ेगा। वह मैदान में गया तो गया मतलब इनटू करना पड़ेगा। तो गतिशील अवस्था में इनटू आएगा, ऑप्शन नंबर का भी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो इट डैश नॉट रैन यस्टरडे। तो जब भी वाक्य में यस्टरडे आता है तो यस्टरडे में वाक्य में हमें पास्ट का इंडेफिनिट करना पड़ेगा, डिड करना पड़ेगा। और अगर वाक्य में टुमारो आता है, टुमारो वाले वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगाना पड़ता है। यस्टरडे का मतलब ही है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट में आई क्रिया सेकेंड फॉर्म वाली तो डिड यहाँ पे हमें यूज़ कर देना पड़ेगा। डिड है अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डू का सेकेंड डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। नेक्स्ट हम देखते हैं द यंग बॉय रैन अवे। इसमें आइडेंटिफाई एडजेक्टिव करना है तो लड़का कैसा है, वो यंग है, नौजवान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यंग। किसी की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। द इसमें लिखा है वो है क्या है, द आर्टिकल है, यंग है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बॉय है कॉमन नाउन, रैन है क्रिया है ये, रन रैन रन। अवे है वो है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये अवे, इसका मतलब होता है दूर। अगला क्वेश्चन है रामू वॉज वेरी लेबोरियस। इसका जो हमें बताना है इसमें वर्ब बतानी, वर्ब यहाँ पे है वॉज। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुल मिला के वर्ब है वॉज। तो इसमें पूछा गया है अन्य शब्दों की बात करें तो रामू इसमें लिखा है वो है नाउन, वॉज है वर्ब, वेरी है जो अपने आप में दिया गया है, वेरी है क्या एडवर्ब और लेबोरियस लिखा है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखें द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जो शब्द है उसका नाउन फॉर्म क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बात करें इसका स्ट्रॉन्ग का तो नाउन क्या हो जाएगा, तो नाउन बन जाएगा इसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत। अगली बात करें ही इज़ ईगर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है तो ईगर के बाद हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट। तो ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट, यहाँ पे हम लगा देंगे टू। क्वेश्चन नंबर 18 है अ काइंड मैन ग्रीटेड देम। इसमें आइडेंटिफाई एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव बात होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। तो व्यक्ति है वो कैसा है, काइंड है, तो काइंड इसका बन जाएगा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो इसमें आ लिखा है वो आर्टिकल है,
तो काइंड है वो एडजेक्टिव है, मैन है वो नाउन है, ग्रीट जो लिखा है वो वर्ब है और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और देम है वो है प्रोनाउन अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ अ वरीड मैन। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब है जो उसमें क्या है वो इज़ है यहाँ पे। अगली बात करें अन्य शब्द की, इसमें तो ही जो लिखा है वो प्रोनाउन है, इज है वो क्रिया है, आल है वो आर्टिकल है, वरीड है ये एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पे, और मैन है वो नाउन है यहाँ पे। अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। तो गुड का नाउन फॉर्म क्या बनेगा, तो गुड बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। गुड्स मीन्स होता है वस्तुएं, और बेटर है वो गुड का बनता है बेटर कॉम्परेटिव डिग्री में, और बेस्ट होता है गुड का सुपरलेटिव डिग्री में, इसका बन जाएगा गुडनेस। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे डी, गुडनेस, अच्छाई। तो डिग्री होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की, उन्हें 3 डिग्रियों में बांटते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब को, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में। अगला लिखा है इसमें करना है तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम आता है डायरेक्ट, यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रॉम करेंगे, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। इसमें एग्जैक्टिव बात पूछी गई है, तो बॉय कैसा है वो नहीं पता है, मैन कैसा है वो ब्लाइंड है, तो हमें इसकी विशेषता मिल रही है ब्लाइंड, तो मैन की विशेषता यहाँ पे ब्लाइंड है, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एग्जैक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया इसका ब्लाइंड। अगर हम कंप्लीट की बात करें, द इसमें आर्टिकल है, बॉय है वो नाउन है, और हेल्प्ड है वो क्रिया है, और द है यहाँ पे फिर आर्टिकल है, ब्लाइंड है एग्जैक्टिव। कौन सा एग्जैक्टिव है, एग्जैक्टिव ऑफ क्वालिटी, और जो मैन लिखा है मैन का मतलब है यहाँ पे नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। इसमें पूछा गया है वर्ब को बताइएगा, तो वर्ब सिंपल बात है, इज़ है इसमें वर्ब है। अगली बात इसमें कर लें, इसमें अन्य शब्दों की बात करें तो माई है एडजेक्टिव है, फ्रेंड है वो नाउन है, इज़ है वो वर्ब है, आ है वो आर्टिकल है, और हार्ड वर्किंग अपने आप में एडजेक्टिव है, और मैन भी इसमें नाउन ही है। अगला पूछा गया है तो सक्सीड का नाउन क्या बनेगा, तो सक्सीड है जो शब्द वो उसका नाउन फॉर्म क्या बनेगा, तो सक्सेसफुल बनेगा क्या, सक्सीडिंग बनेगा, सक्सेस बनेगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए या बी या सी या डी। तो इसका बन जाएगा, हम देखते हैं सक्सेसफुल मीन्स सफल, सक्सीडिंग मीन्स सफल हो रहे हैं, और सक्सेस मीन्स सफलता, और सक्सेसफुली भी सफलतापूर्वक। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्सेसफुल, सफल। तो आगे देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। जब भी हैज़ बीन हैव बीन की बात आती है तो वहाँ पे हमें टाइम की बात होती है, सिंस फॉर तो आते ही आता है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट ऐसा आता है, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करना है। निश्चित समय में सिंस आता है, अनिश्चित में फॉर का यूज़ करना पड़ता है। अगला है राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे हमें देखना है एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव का सिंपल सा आंसर है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जहाँ तक परीक्षा में अगर हम देखते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से तुरंत पहले जहाँ तक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बन जाएगा एडजेक्टिव जो है इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हम बात करें राजेश है वो यहाँ पे नाउन है, इज़ है वो एक क्रिया है, एन है आर्टिकल है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉय है वो नाउन है। अगला है सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़। तो यहाँ पे अगर पूछें तो इसमें वर्ब बतानी है, तो वर्ब इसका हो जाएगा लिव है, ये लिखा है क्रिया है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्रिया आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर स्थान वगैरह टाइम वगैरह आता है। इसमें जो हो जाएगा लिव्स है वो क्रिया है यहाँ पे, और जो सी लिखा है वो क्या है, तो सी इसमें प्रोनाउन है, इन है प्रेपोजिशन है, मुंबई नाउन है, फॉर है प्रेपोजिशन है, और हर लिखा है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, और स्टडीज़ है वो भी नाउन है यहाँ पे। अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई का नाम क्या है, तो नाउन क्या बनेगा क्लासीफाई का, तो क्लासीफाई का नाउन क्या बनेगा, नाउन मतलब एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन, प्रत्येक नाम वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। इसका बन जाएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अगला है अगला क्वेश्चन है सीता इज़ टेकिंग रेस्ट और अंडर। तो इसका बन जाएगा अंडर। जब किसी के नीचे होते हैं और उससे टच नहीं होते हैं तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग किया जाता है। किसी के नीचे हों और उससे टच ना हो तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग कर देते हैं। अगला लिखा है ही हैज़ नो डिज़ायर। तो उसके में पूछा गया ही हैज़ नो डिज़ायर, इसका हो जाएगा फॉर फेम। तो उसके अंदर प्रसिद्धि पाने के लिए कोई इच्छा भी नहीं है फिलहाल। अगला है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे बिटवीन एवं में से कोई एक करना पड़ेगा। अब खाली स्थान को हम देखें, उसके बाद देखें जो व्यक्ति लिखे हैं वो कितने हैं, 5 वर्ड्स दिया गया है। तो अगर 2 व्यक्ति हैं तो बिटवीन आता है, और 2 से ज़्यादा होने पर हमें एमोंग का यूज़ करना पड़ता है। इसका राइट आंसर बनेगा फिलहाल बिटवीन या एमोंग, तो इसमें हो जाएगा एमोंग। तो 2 की व्यक्ति बात होती है तो बात लगाते हैं बिटवीन, 2 से ज़्यादा होने पर एमोंग का यूज़ करते हैं।
प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, फॉन्ट के बाद ऑफ आता है, टायर्ड के बाद ऑफ आता है, डाइट के बाद ऑफ आता है, अवेयर के बाद ऑफ आता है, बिवेयर के बाद ऑफ आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, लिसन के बाद टू आता है और डील के बाद इन आता है, बिलोंग के बाद टू आता है। तो यहाँ पे प्राउड के बाद क्या रहेगा, ऑफ रहेगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसा जब भी नो सूनर से स्टार्टिंग वाक्य की होती है तो हमेशा उसमें देन का यूज़ करना पड़ता है दोनों वाक्यों के बीच में। अगर स्टार्टिंग हो रही है एज सून एज से तो दोनों वाक्यों के बीच में कोमा आता है। अगर स्टार्टिंग हो रही है वैन से तो कोमा आता है। अगर स्टार्टिंग हो रही है वाक्य की कंजक्शन इफ से तो भी कोमा आता है। लेकिन अगर नो सूनर से स्टार्टिंग हो रही है तो दोनों वाक्यों के बीच में हमेशा THAN का उपयोग करना पड़ता है। अगला यहाँ पे मीरा लुक्स, तो लुक के साथ सिंपल्स है, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो इसमें मीरा नाउन है, लुक आफ्टर देखभाल करना ये वर्ब है, हर मीस एडजेक्टिव है, पेरेंट्स है वो नाउन है, वेरी जो है वो क्या है एडवर्ब है और वेल भी क्या है वो भी एडवर्ब है। अगला यहाँ पे ही वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें पूछा गया है तो ही वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें अगर हम बात करें नाउन इसमें तो आइडेंटिफाई द ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो क्या है तो ब्यूटीफुल किसी की विशेषता है, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं एडजेक्टिव। जो स्थान को बताते हैं स्थान से पहले आते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशन, और कोई काम करने को बताते हैं वो वर्ब होता है, और जोड़ने वाले शब्द होते हैं कंजक्शन। अगला है ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन। तो इसका 36 बात करें तो वह उसे पछताना पड़ा जो कुछ वह कर चुका था, तो यहाँ फॉर आएगा तो ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। इस प्रकार से हमने हाई स्कूल जो इंग्लिश है उसके राजीव प्रकाशन के राजीव का जो मॉडल है तो यहाँ पे राहुल मॉडल है, तो राहुल मॉडल के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 2024 के लिए राहुल का मॉडल आया हुआ है, उससे हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा हुआ है, आपने पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में से समझाने का प्रयास करेंगे।